केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि एनडीए बिहार चुनाव में ऐसा परफॉर्म कर जाएगी जैसा कि 14 नवंबर 2025 को देखने को मिल रहा है। उन्होंने भी एनडीए के लिए 165 सीटों का टारगेट सेट किया था जब वो बिहार के दौरे पर थे, लेकिन एनडीए उस टारगेट से बहुत आगे जाती दिख रही है। शाम 5 बजे तक जितनी काउंटिंग हुई है और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त तक बीजेपी 91 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। जदयू नीतीश कुमार की पार्टी 63 सीटों पर आगे चल रही है। चिराग पासवान के लोजपा रामविलास 19 सीटों पर आगे है। जीतन राम मांझी की पार्टी 5 सीटों पर और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटों पर बढ़त हासिल किए हुए है। यही संख्या कमोबेश नतीजों में बदलता भी दिख रहा है। ऐसे में ये तो तय है कि बिहार में एनडीए की सत्ता में वापसी हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे? क्या वो कुर्सी पर बैठे रहेंगे या फिर बीजेपी बिहार में पहली बार अपना सीएम बनाने वाली है? ये चर्चा पॉलिटिकल सर्कल में शुरू हो चुकी है, लेकिन क्यों? पहले तो सीधी सीधी वजह है कि बीजेपी ने जदयू से ज्यादा सीटें जीती हैं। दोनों पार्टियां बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रही थीं, 101 सीट, लेकिन भाजपा का स्ट्राइक रेट जदयू से बेहतर है। दूसरी वजह जानने समझने के लिए 5 साल पीछे चलिए। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में जदयू ने बेहद खराब परफॉर्म किया था। पार्टी को सिर्फ 43 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन सीएम बने नीतीश कुमार ही। इसके बाद नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि हम तो छोटी पार्टी थे और कह दिए थे कि भाजपा अपना सीएम बना ले। हालांकि 2020 के चुनाव में 74 सीट जीतने वाली बीजेपी को बखूबी मालूम था कि नीतीश को सीएम नहीं बनाने पर उन्हें विपक्ष में ही बैठना पड़ता। लेकिन 2025 में कहानी बदल गई है, क्योंकि जो ट्रेंड दिख रहा उस लिहाज से बीजेपी बगैर जदयू के भी सरकार बनाने की स्थिति में होगी। उसके साथ चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी हैं। अब बीजेपी के पास पहली बार वो जमीन है जिस पर खड़े होकर ताव के साथ नीतीश कुमार से डील कर सकती है। ये बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये भावना लंबे समय तक रही है और अभी भी है कि कब तक वो नीतीश कुमार के पीछे लामबंद होते रहेंगे और आखिर उन्हें कब अपना सीएम मिलेगा, यानी अपनी पार्टी का। और बीजेपी के लिए इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता जब वो 101 सीटों पर चुनाव लड़कर लगभग 90 से ज्यादा सीटें जीतती हुई दिख रही है। लेकिन क्या ऐसा वाकई होगा कि बीजेपी नीतीश कुमार को साइडलाइन करके अपने किसी नेता को मुख्यमंत्री बना दे? बिहार पॉलिटिक्स पर नजर रखने वाले और सुप्रीम कोर्ट के वकील शिवेश गर्ग ने खबरगांव से बातचीत में इस पर अपनी राय दी। गर्ग कहते हैं जो बिहार की सच्चाई है उसमें ये गलती बीजेपी नहीं कर सकती कि वो नीतीश को हटाकर अपना मुख्यमंत्री रखे। अगर बीजेपी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो बीजेपी को इसका नुकसान उठाना होगा। इसलिए बीजेपी समझदारी दिखाएगी। वो निश्चित तौर पर 6 महीना या 1 साल के लिए ही सही, लेकिन नीतीश कुमार को ही सीएम बनाएंगे, वरना उनको नुकसान होगा। बीजेपी बेशक बड़ी पार्टी बन गई हो, लेकिन उसे गफलत नहीं पालना चाहिए। यह चुनाव बीजेपी का नहीं है, इस चुनाव के एकमात्र हीरो नीतीश कुमार हैं। अव्वल तो बीजेपी के पास एक मॉडल महाराष्ट्र और एकनाथ शिंदे का है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अब एकनाथ शिंदे जितने कमजोर हैं? आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे या बीजेपी अपना सीएम बनाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं। शुक्रिया।